जयपुर के एक गांव में महेश्वरी नाम की औरत रहती थी। उसका घर बहुत ही बड़ा था। उसने एक नौकरानी को रखा हुआ था जिसका नाम था गोपाला। अरे गोपाला, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। इस घर को छोड़ के कभी मत जाना, क्योंकि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मन भी नहीं लगता है। ऊपर से तुम्हारे खाने की बहुत ही याद आएगी हमको। मालकिन, मैंने 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली है साहब जी से। मैंने बोल दिया है कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे काम है, कहीं शादी में जाना है, रिश्ते निभाने हैं तो जाना ही पड़ेगा मैडम जी। लेकिन गोपाला, मेरे घर का काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? अरे मैडम जी, मेरी एक बेटी है जिसका नाम है श्रुति। अरे श्रुति नाम है या मूर्ति नाम है, इससे हमको क्या लेना देना है। पहले मेरे घर का खाना कौन बनाएगा? अरे मैडम जी, श्रुति बना देगी आपके घर का खाना। अगर आप जो जो बात कहेगी वो श्रुति कर देगी। क्या इसकी तुम गारंटी लेती हो कि तुम्हारी बेटी श्रुति सारा काम कर देगी? हाँ मैडम जी, मेरी बेटी श्रुति सारा काम कर देगी। आप एक बार उसे बुलाकर तो देखिए। ठीक है, तो तुम जाओ, अपनी बेटी श्रुति को भेज देना, काम समझा देना, नहीं तो उल्टा पुल्टा कुछ कर देगी। इस तरह से महेश्वरी जो है अपनी नौकरानी गोपाला को समझा देती है कि उसे इस घर में किस तरह से काम करना है। लेकिन गोपाला को कहीं जाना था, तो इसीलिए उसने अपनी बेटी श्रुति को नौकर बना के यहाँ काम पे रहने के लिए मालकिन से बोल दिया है। तो श्रुति को लाने के लिए गोपाला जा रही है अपने घर में। तो श्रुति इस तरह से महेश्वरी के घर में काम करने के लिए आ जाती है और काम इतनी अच्छे से करती है कि महेश्वरी उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। तो महेश्वरी उसका काम देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन महेश्वरी के घर का बेल आइकन बजता है, जो खोलने के लिए श्रुति जाती है। अरे आप कौन हो, क्या नाम है आपका? आप दरवाजा खोली हो, मेरे घर में आई हो, नई नई लड़की लग रही हो, लगता नहीं है कि पुरानी हो। जी, आप पहले अंदर आइए, फिर मैं बताती हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है श्रुति। अरे बेटा, आ गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मैंने सोचा कि आओगे कि नहीं आओगे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस नौकरानी को रख लेते हैं काम करने के लिए। चलो, तुम आ ही गए तो अच्छी बात है बेटा। अरे मम्मी, लेकिन ये लड़की कौन है? इसे तो मैं नहीं जानता हूँ। अरे बेटा, इसका नाम श्रुति है। ये हमारे घर में नई नई आई हुई है। अच्छा अच्छा, नौकरानी है, मुझे नहीं पता था मम्मी। श्रुति नाम है इसका? हाँ बेटा, इसका नाम श्रुति है। वैसे तुमको जो भी थोड़े बहुत काम करवाने हो तो श्रुति से करवा लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसकी माँ 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर गई है, उसी की जगह पे ये श्रुति आई है। ठीक है मम्मी, मुझे जो भी काम होगा मैं श्रुति से बोल दूंगा। हाँ साहब जी, मैं जो भी काम होगा वो करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह से मोहित जो है श्रुति को ज्यादा पसंद करने लगता है। वो जब भी श्रुति को देखता तो पागल हो जाता था, क्योंकि वो श्रुति के पास हमेशा रहना चाहता था। उसकी सूरत हमेशा देखा करता था। श्रुति उसको पसंद आने लगी थी। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा श्रुति के नजदीक आने की कोशिश करता रहता। अरे श्रुति, क्या कह रही हो? किचन में मुझे भी तो कुछ खाना बनाना सिखा दो, या खाना खिलाना ही सिखा दो। अरे साहब जी, कैसी बात कह रहे हैं? आप खाना बनाओगे? हाँ श्रुति, मैं भी खाना बनाना चाहता हूँ या सीखना चाहता हूँ। कभी कोई बाहर जाता हूँ तो कोई खाना सिखाता नहीं है, तो खाली पेट रहना पड़ जाता है। ठीक है साहब जी, अब खाना मेरे से सीख लेना। वैसे श्रुति, खाने में क्या बना रही हो तुम? अरे साहब जी, खाने में तो मैं यहाँ आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए, इतनी सारी फल लेकर जा रही हूँ मैडम जी के पास। अरे साहब जी, आपको भी फल चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूंगी इसी में से। नहीं श्रुति, मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। तुम खाना पकाओ, खाना बनाकर मुझे देना खाना। बहुत भूख लगी है जोड़ों की। तो इस तरह से एक दिन महेश्वरी अपने आंगन में बैठी हुई थी। वहीं पे आकर के मोहित अपने प्यार का इजहार कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो श्रुति से शादी करे। श्रुति से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था, पसंद करने लगा था श्रुति को। तो श्रुति के बारे में अपनी माँ से सब कुछ कहता है, अपने दिल की बात अपनी माँ के साथ शेयर करता है। माँ, मुझे श्रुति बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई है, मुझे उसे शादी करनी है, प्लीज मना मत करना। अरे बेटा, तुमको अकल नहीं है कि वो श्रुति नौकरानी है, नौकरानी की लड़की है, और तुम उसी से इश्क लड़ा बैठे। तुमको क्या कोई लड़की नहीं मिली इस दुनिया में? अरे मम्मी, लड़की तो बहुत थी, लेकिन श्रुति जैसी नहीं है। श्रुति बहुत ही अच्छी लड़की है। वो तो पता है मुझे कि श्रुति बहुत अच्छी लड़की है। माँ, इतना टेस्टी खाना भी बनाती है श्रुति, तो फिर मान क्यों नहीं जाती तुम? बेटा, हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी अगर तुम श्रुति से शादी करोगे तो? माँ, आपको अपने बेटे की खुशियों से ज्यादा समाज की इज्जत की पड़ी है। कैसी बात कह रहे हो बेटा? मेरे लिए आँख का तारा तो तुम ही हो ना। तो माँ, फिर मान जाइए ना, मेरी शादी श्रुति से करा दीजिए। ठीक है, अब तुम इतना जिद कह रहे हो तो मुझे तो करानी ही पड़ेगी ना शादी। थैंक यू सो मच माँ, मेरे दिल का हाल समझने के लिए।
तो आखिरकार महेश्वरी को अपने बेटे मोहित के सामने झुकना ही पड़ता है। श्रुति से शादी करा देती है वो ना चाहते हुए भी श्रुति की शादी अपने बेटे मोहित से करा देती है। श्रुति दुल्हन बनके उसके घर में आ जाती है। जो नौकरानी की काम किया करती थी अब वो बहुरानी की काम कर रही थी। तो इस तरह से श्रुति अपने घर की बहुरानी तो बन जाती है, लेकिन उसके तौर तरीके सीखने में टाइम लगता है, क्योंकि ये महेश्वरी को पसंद नहीं था कि उसकी बहू की कोई भी इंसल्टी करे इस दुनिया में। लेकिन महेश्वरी की बहू की इंसल्टी करने के लिए पड़ोस के ही एक महिला थी, जो कि हमेशा महेश्वरी की बहू को नीचा दिखाना चाहती थी। एक दिन महेश्वरी अपनी बहू को बुला करके उसे समझाते हुए कहती है, बहू तो अब तुझे इस घर के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के अगर तू तौर तरीके नहीं सीखेगी तब कैसे होगा। क्या माँ जी, कौन से तौर तरीके? मैं सारे तौर तरीके सीखने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए तो सही। अरे बहुरिया, क्या है कि इस घर के तौर तरीके सीखने के लिए तुझे ट्यूशन लेना पड़ेगा। अब तुझे मैं ट्यूशन दिखाऊंगी कि क्या होता है। इस घर के तौर तरीके सीखने में तुझे 1 महीने का टाइम लगेगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं 1 महीने का टाइम ले लेती हूँ। वो तो लेना ही पड़ेगा बहुरिया, क्योंकि बिना 1 महीने का टाइम लिए तो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। मम्मी जी, वैसे तो मैं ये सारी चीजें सीख ही चुकी हूँ, आपके बताए मुताबिक थोड़ा बहुत मानना है। बहुरिया, अब तो इस घर की नौकरानी नहीं है, बहुरानी है। कल जो मिश्रा जी की पत्नी आई थी उनके सामने तो नीचे बैठ गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था बहुरिया। आई एम सॉरी मम्मी जी, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कर दिया था कल। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू इस घर की बहुरानी है, नौकरानी नहीं। माँ जी, आज के बाद आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी मैं। सबसे पहले कोई भी सामने आए तो सोफे पे बैठना चाहिए। ठीक है माँ जी, कोशिश करूंगी पूरी तरह से। देख बहुरिया, ये हमारा घर है, हम बड़े घर के लोग हैं। यहाँ की तू बहुरानी बन चुकी है, तो इसीलिए यहाँ के तौर तरीके सीखना जरूरी है। देख, अभी मिश्रा जी की पत्नी आने वाली है, उनके सामने तू ऐसे पेश आना कि जैसे तू भी बड़े घर की बहू है। ठीक है माँ जी, मैं उनके सामने ऐसे ही पेश आऊंगी। ठीक है, आती ही होगी, आकर इधर बगल में खड़ी हो जा मेरे पास। इस तरह से महेश्वरी अपनी बहू को पीछे कर लेती है, आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पड़ोस की मिश्रा जी की पत्नी आने वाली थी उसकी बहू को देखने के लिए। अरे महेश्वरी, कैसी है तुम? आ गई। मैं तेरे से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही थी, सोचा तेरी बहू को भी देख लूंगी, आशीर्वाद दे दूंगी। हाँ हाँ, देख लो मेरी बहू को। वैसे भी बहुत बुराई करते हैं लोग, देखने वालों की जलन होती है इतनी सुंदर बहू को। अरे नहीं नहीं महेश्वरी, कौन शिकायत करता है तुम्हारी बहू का? नमस्ते आंटी, हाउ आर यू? अरे वाह, लगता है तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी भी है। अरे एकदम से एकदम से। हाँ ठीक है महेश्वरी, चाय नाश्ता तो मंगाओ। बहू, किचन में जाकर के चाय ले लेना, बिस्किट ले लेना, नाश्ते में कुछ मीठा भी ले लेना। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर के आती हूँ। आंटी जी को आप सोफे पे बैठाइए। महेश्वरी, तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ, इसका नाम श्रुति है। अच्छा श्रुति बेटा, मेरे लिए 1 गिलास पानी भी ठंडा लेते आना। थैंक यू आंटी। अरे महेश्वरी, तुम्हारी बहू तो सारे गुण में संपन्न है, फिर किस चीज की बुराई करनी? हाँ हाँ शिमला, वो तो अच्छी बात है, मेरी बहू तो सब गुण में संपन्न है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है? लव मैरिज शादी है ना, इसीलिए लोग बातें बनाने के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ हाँ, वैसे शिमला तुम अपना बताओ, क्या हालचाल है? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरी बहू भी आ गई है। अरे तुम अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगी। तो इस तरह से महेश्वरी और शिमला दोनों बातें करती हैं, और उसकी बहू श्रुति जो है किचन में खाना बनाती है। तो इसी तरह से दिन गुजर जाता है और श्रुति सबको पसंद आने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।